2026 से सीबीएसई बोर्ड ने जो बदलाव किए हैं, उसने पूरे देश के छात्रों में हड़कंप मचा दिया है। अब साल में 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे। ये खबर सुनकर कुछ बच्चे खुश हो गए हैं, तो कुछ के माथे पर चिंता की लकीरें आ गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, सबके मन में कन्फ्यूज़न है। आखिर कहना क्या चाह रहा है सीबीएसई? फ़िकर नॉट, इस वीडियो में आपको एक-एक बात साफ और आसान भाषा में समझाएँगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विज्ञान अकेडमी। सीबीएसई ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत बड़ा बदलाव किया है। अब साल में 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे, फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2। फ़ेज़ 1 होगा मेन बोर्ड एग्ज़ाम और फ़ेज़ 2 होगा इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम। मेन एग्ज़ाम तो हर बच्चे को देना ही होगा, ये कंपल्सरी है, जबकि इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम ऑप्शनल होगा। अगर आप चाहो तो दो, वरना छोड़ भी सकते हो। मेन एग्ज़ाम यानी फ़ेज़ 1 17 फरवरी से 6 मार्च तक होंगे और इसका रिज़ल्ट 20 अप्रैल को आ जाएगा। इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम यानी फ़ेज़ 2 5 मई से 27 मई तक होंगे और इसका रिज़ल्ट 30 जून को आएगा। बच्चों को लग रहा है कि शायद पहले एग्ज़ाम का आधा सिलेबस आएगा और बाकी में आधा, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों एग्ज़ाम में पूरा सिलेबस आएगा 100%, इसलिए दोनों एग्ज़ाम को एक जैसा सीरियसली लेना पड़ेगा। आपको इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में सारे सब्जेक्ट्स दोबारा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस सब्जेक्ट में आपके कम नंबर आए हैं, सिर्फ़ उसी सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैथ्स में कम मार्क्स आए हैं, तो सिर्फ़ मैथ्स का एग्ज़ाम दो, बाकी वैसे ही रहने दो और फाइनल रिज़ल्ट में बेस्ट ऑफ 2 ही काउंट किया जाएगा। गुड न्यूज़ ये है कि इंटरनल और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम सिर्फ़ एक बार होंगे। फ़ेज़ 2 में दोबारा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप फ़ेज़ 1 में ही पास हो गए हो, तो आप सीधे 11th में एडमिशन ले सकते हैं। अगर फ़ेज़ 1 में किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए, तो प्रोविज़नल एडमिशन मिलेगा, जो फ़ेज़ 2 के रिज़ल्ट के बाद ही कन्फर्म होगा। डिजी लॉकर में आपके फ़ेज़ 1 के मार्क्स आ जाएँगे, ताकि आप समय से एडमिशन ले सको। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी पॉइंट एलओसी यानी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स की। आपको एलओसी के समय बताना पड़ेगा कि आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना चाहते हैं या नहीं। अगर आप उस समय नो कहते हैं, तो बाद में आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम नहीं दे सकते। और ध्यान रहे कि सीबीएसई दोनों एग्ज़ाम्स की फ़ीस लेगा, चाहे आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दो या ना दो। फ़ीस नॉन रिफंडेबल होगी। अगर आपने इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में येस कर दिया है और बाद में आपको लगा कि फ़ेज़ 1 के मार्क्स ही बहुत अच्छे हैं, तो आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं, यानी डिसाइड कर सकते हैं कि आप सेकंड एग्ज़ाम नहीं देंगे, लेकिन फ़ीस वापस नहीं होगी। मेरी सलाह ये रहेगी कि आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के लिए ऑप्ट ज़रूर करें। भविष्य का कोई भरोसा नहीं, हो सकता है कि एग्ज़ाम के दिन आपकी तबीयत ख़राब हो जाए या मेंटल प्रेशर हो। और हाँ, इसका मतलब यह बिल्कुल मत निकालना कि फर्स्ट एग्ज़ाम को हल्के में लो। फर्स्ट अटेम्प्ट को ही फुल फ़ोकस के साथ दो और वहीं बेस्ट परफ़ॉर्म करने की कोशिश करो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और सीबीएसई से जुड़ी हर अपडेट के लिए जुड़े रहो विद्यान अकेडमी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।